आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर उस जख्म को कुरेदते हुए दिख रही है जिसने 3 साल पहले पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं, अचानक फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार वजह बना है एक वायरल ऑडियो जिसने वीआईपी थ्योरी को दोबारा हवा दे दी है। ये वही मामला है जिसने 2022 में पहाड़ से लेकर मैदान तक आक्रोश की आग जलाई थी। पौड़ी जिले के एक रिजॉर्ट में काम करने वाली युवती अंकिता भंडारी की हत्या ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, बल्कि सत्ता और सिस्टम की भूमिका को लेकर भी गंभीर बहस छेड़ दी थी। अब 3 साल बाद एक कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद यह मामला फिर से चर्चा के केंद्र में है। इस ऑडियो में एक ऐसे वीआईपी का जिक्र बताया जा रहा है जिसका संबंध किसी राजनीतिक दल से होने की बात कही जा रही है। इसी दावे ने सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस ने इस ऑडियो के आधार पर राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है और वीआईपी थ्योरी को दबाया गया। पार्टी का कहना है कि सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर राजनीति कर रही है जिसका कोई सामाजिक या कानूनी अस्तित्व ही नहीं है। बीजेपी का दावा है कि जांच एजेंसियों ने पहले ही इस मामले की गहराई से पड़ताल कर ली थी और वीआईपी थ्योरी को तथ्यहीन पाया गया था। पार्टी नेताओं के अनुसार अब वायरल हो रहा ऑडियो राजनीतिक साजिश का हिस्सा हो सकता है। इस पूरे विवाद में एक बार फिर उस पुराने बयान का जिक्र हो रहा है जो जांच के दौरान सामने आया था। हरिद्वार ग्रामीण के तत्कालीन एसपी ने बताया था कि शुरुआती जांच में एक व्यक्ति संदेह के दायरे में जरूर आया था, लेकिन बाद में तथ्यों के आधार पर थ्योरी बदल गई। पुलिस के अनुसार किसी ठोस सबूत के अभाव में वीआईपी से जुड़े दावों की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इसके बावजूद अंकिता के एक दोस्त द्वारा किए गए दावे समय समय पर सवाल खड़े करते रहे हैं। अब वायरल हुए ऑडियो ने उन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैलते इस ऑडियो के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। राज्य के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना है कि अगर ऑडियो में जरा भी सच्चाई है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। 4 दिसंबर को प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग देहरादून पहुंचे। परेड ग्राउंड से लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और न्याय की मांग की। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठन, महिला मंच और राजनीतिक दल शामिल हुए। उत्तराखंड महिला मंच के आह्वान पर हुए इस आंदोलन में सीबीआई जांच की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अंकिता के साथ अन्याय हुआ है और जब तक पूरे सच का खुलासा नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस की जिला इकाइयों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। उनका कहना है कि बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाला चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अंकिता ने मौत से पहले वीआईपी का जिक्र किया था और अब उसी नाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी भी तरह के विश्वसनीय साक्ष्य सामने आते हैं तो जांच से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने वायरल ऑडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि ऑडियो असली है या किसी राजनीतिक लाभ के लिए गढ़ा गया है। राज्य सरकार का कहना है कि वह इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शी रुख अपना रही है और किसी को बचाने का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा कि यह मामला पहले ही अदालत में है और कानूनी प्रक्रिया अपने रास्ते पर चल रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रहा है। दूसरी ओर आम जनता के मन में आज भी कई सवाल हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच क्या है और अगर कोई रसूखदार व्यक्ति शामिल था तो उसका नाम क्यों सामने नहीं आया। अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर 2022 को हुई थी। वह पौड़ी जिले के एक रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। इस हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था और उस समय भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब एक बार फिर वही आक्रोश लौटता दिख रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार केंद्र में है एक वायरल ऑडियो और वीआईपी थ्योरी। राजनीतिक बयानबाजी के बीच असली सवाल यही है कि क्या इस बार सच पूरी तरह सामने आएगा या मामला फिर से आरोप प्रत्यारोप में उलझकर रह जाएगा। फिलहाल फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिस पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं, लेकिन इस टकराव के बीच अंकिता के परिवार और राज्य की जनता न्याय की आस लगाए बैठी है। यह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि एक बेटी को इंसाफ दिलाने का है।
अब देखना ये होगा कि जांच की दिशा क्या मोड़ लेती है और क्या 3 साल बाद भी अंकिता भंडारी को पूरा न्याय मिल पाएगा या नहीं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा मामला 3 साल बाद भी पूरी तरह से जनता के सामने साफ नहीं हो पाया है। एक ओर सरकार कानून व्यवस्था और पारदर्शिता के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर बार बार सामने आ रहे नए खुलासे, वायरल ऑडियो और विरोध प्रदर्शन ये संकेत देते हैं कि कहीं न कहीं सच को ढकने की कोशिश की जा रही है। अगर सब कुछ साफ था, तो फिर 3 साल बाद यह मामला दोबारा क्यों सुलग उठा और जनता का भरोसा क्यों डगमगाने लगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। भाजपा सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि उसने शुरुआत से ही इस केस को राजनीतिक रसूख और प्रभावशाली लोगों के दबाव में हैंडल किया। पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि जिस वीआईपी थ्योरी को पहले सिरे से खारिज किया गया था, वही थ्योरी आज एक वायरल ऑडियो के जरिए फिर से सामने आ गई है। सवाल यह है कि अगर वीआईपी थ्योरी में कोई दम नहीं था, तो पुलिस ने उस दिशा में जांच क्यों की और फिर अचानक उसे बंद क्यों कर दिया गया। क्या पुलिस ने हर एंगल से निष्पक्ष जांच की या फिर जांच को एक तय दिशा में मोड़ दिया गया। विपक्ष का आरोप है कि पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और सच्चाई तक पहुंचने के बजाय फाइलें बंद करने की जल्दी दिखाई गई। कांग्रेस और सामाजिक संगठनों का कहना है कि अंकिता ने अपनी मौत से पहले जिस वीआईपी का जिक्र किया था, उस नाम को जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किया गया। अगर पुलिस और सरकार की नीयत साफ है, तो फिर उस नाम को सामने लाने में हिचक क्यों, ये सवाल आज सड़क से लेकर सदन तक गूंज रहा है। पुलिस प्रशासन की भूमिका इसलिए भी कटघरे में है क्योंकि जांच के दौरान कई अहम बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब नहीं दिए गए। किस आधार पर वीआईपी थ्योरी को खारिज किया गया, कौन से सबूतों को मजबूत माना गया और किन तथ्यों को नज़रअंदाज किया गया, इस पर आज भी धुंध छाई हुई है। जनता पूछ रही है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर रसूखदार लोगों के लिए अलग पैमाना अपनाया जाता है। भाजपा सरकार यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती कि मामला पुराना है। सवाल उम्र का नहीं, न्याय का है। अगर 3 साल बाद भी लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, तो ये सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों की विफलता को दर्शाता है। देहरादून में हुए बड़े प्रदर्शन और सीबीआई जांच की मांग इस बात का संकेत है कि जनता को राज्य पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रह गया है। सरकार का कहना है कि वायरल ऑडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, लेकिन ये कदम तब क्यों नहीं उठाया गया जब पहली बार वीआईपी थ्योरी सामने आई थी। क्या सरकार अब जल्दबाव में आकर कार्रवाई कर रही है या फिर यह भी समय निकालने की एक रणनीति है। पुलिस और सरकार की मंशा पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हर बार जांच की बात तो होती है, लेकिन निष्कर्ष तक पहुंचने में असामान्य देरी होती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड आज केवल एक अपराध का मामला नहीं रहा, बल्कि यह भाजपा सरकार की संवेदनशीलता, पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। जनता जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है और क्या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने के लिए सिस्टम का दुरुपयोग किया गया। जब तक इन सवालों के स्पष्ट और ठोस जवाब नहीं मिलते, तब तक भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर उठते सवाल थमने वाले नहीं हैं।